आत्मन सप्रेम जय जीव। आदि मुनीश्वर योगेश्वर परम पूज्य सत्य सम्राट सदगुरुदेव सिमनी जी का वचनामृत से एक बूंद। सिया राम मय सब जग जानी, करहु प्रणाम जरी जुग पानी। रामचरित मानस बालकांड दोहा 7 चौपाई 1। बस यही संसार स्वर्ग और वैकुंठ है। वह ब्रजभूमि जो श्री कृष्ण के रहने की जगह थी वह संसार ही है। ब्रज गमने इस धातु से ब्रज शब्द बना है। जगत भी गम धातु से बना है। संस्कृत में जो अर्थ ब्रज का है वही अर्थ जगत का है। अतः इसे आप पक्का समझ ले कि जिसे संसार में स्वर्ग और वैकुंठ नहीं मिला उसे दूसरी जगह नहीं मिलेगा। बहुत से लोग कहते हैं कि विश्वास फलदायक होता है। जो वहाँ वैकुंठ नहीं मानता उसके लिए वहाँ वैकुंठ नहीं है। हम कहते हैं कि यदि विश्वास ही फलदायक होता है तो यही विश्वास क्यों नहीं करते कि यह संसार ही वैकुंठ और स्वर्ग है। चाहे कुछ हो, सच्ची बात का प्रभाव सब पर कुछ ना कुछ रहता है। यही कारण है कि साधारण लोग सचमुच हृदय से इस संसार को छोड़कर वैकुंठ या स्वर्ग में जाना नहीं चाहते। फिर भी मृत्यु की, परलोक की या वैकुंठ की भावना इतनी बड़ी हो रही है कि लोग मृत्यु को जीतना या अमर होना असंभव समझते हैं। बस यही समझना ही और मनुष्यों की यह भावना ही मृत्यु का कारण है। कथा सुनते हैं, महात्माओं के पास जाते हैं, जहाँ जाते हैं वही यही सुनने में आता है कि तुम्हें एक ना एक दिन अवश्य जाना होगा। काल सबके ऊपर है। हम पूछते हैं क्या यह काल ईश्वर के भी ऊपर है? वेदांत कहता है कि अयं आत्मा ब्रह्म स्वयं आत्मा चतुष्पाद। यह आत्मा ब्रह्म है। वही आत्मा ब्रह्म है जो जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय 4 अवस्था वाला है। 4 अवस्था वाला यही जीव है। अतः यही ब्रह्म है। वेदांत कहता है कि यह ज्ञान होते ही मनुष्य ब्रह्म हो जाता है और जब हो जाता है तो पूर्ण रूप से हो जाता है। हो किया जाता है? वेदांत कहता है कि यह जीव ब्रह्म है। ब्रह्म था और ब्रह्म ही रहेगा। तुम ब्रह्म से भिन्न नहीं हो। तुम पूर्ण रूप हो। अतः काल तुम्हारे ऊपर नहीं, तुम काल के ऊपर हो। मृत्यु तुम्हारे बस में है, तुम मृत्यु के बस में नहीं। पर रात दिन सबको मरते देखकर, सबसे यही बात सुनकर लोगों को यह विश्वास हो गया है कि मृत्यु को जीतना कठिन है। यही अज्ञान जनित विश्वास और समझ मृत्यु का कारण है। इसको चित्त से निकाल दो और अमर हो जाओ। जय जीव।